आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष एक पवित्र वर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है जो प्रकृति के नवीनीकरण के साथ मेल खाता है। यह चैत्र माह मार्च और अप्रैल के बीच में आता है के प्रथम दिन मनाया जाता है। यह आध्यात्मिक जागरण, सांस्कृतिक गर्व और नई संकल्पना का प्रतीक है। यह केवल कैलेंडर का बदलाव नहीं है, बल्कि जीवन मूल्यों और सामुदायिक भावना को भी पुनर्जीवित करने का आह्वान है। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो कि हिंदू चंद्र कैलेंडर का पहला दिन माना जाता है। यह वसंत ऋतु के साथ मेल खाता है, जो पुनर्जन्म, फसल और फूलों के खिलने और नई ऊर्जा का प्रतीक है। प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीने के वैदिक सिद्धांत को दर्शाता है, जहां सूर्य और चंद्रमा समय और अनुष्ठानों का मार्गदर्शन करते हैं। हिंदू नववर्ष का आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ हम आपको बताते हैं। इसे वर्ष प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार भगवान ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड के सृजन का प्रतीक है। यह आत्मशुद्धि, नव आरंभ और आध्यात्मिक चिंतन को प्रोत्साहित करता है। अपने धर्म, कर्तव्य, संकल्प और कृतज्ञता को नवीनीकृत करने का भी यह उपयुक्त समय है। हमारे देश भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदू नववर्ष विभिन्न नामों से और विभिन्न परंपराओं से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है, जो विजय और समृद्धि का प्रतीक गुड़ी उठाने के रूप में होता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसको उगाड़ी के नाम से जाना जाता है। पंचांग श्रवण, नया पंचांग पढ़ना, नीम गुड़ अनुष्ठान इसका मुख्य द्योतक है। उत्तर भारत में इसको चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जब 9 दिन की पूजा और व्रत रखे जाते हैं। पंजाब में इसे बैसाखी के रूप में माना जाता है। फसल का उत्सव मनाया जाता है और सिख नववर्ष भी कहा जाता है। तमिलनाडु में पुत्थांडु के नाम से यह प्रसिद्ध है। मंदिर दर्शन और कोलम सजावट इसमें मुख्य रूप से किए जाते हैं। केरल में विशु के नाम से विशुक्कानी, शुभ प्रथम दर्शन के रूप में मनाया जाता है और आतिशबाजी की जाती है। अब यदि हम नववर्ष का महत्व देखें तो विशेष रूप से ग्रामीण भारत में यह कृषि चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। प्रत्येक परिवार अपने घरों की सफाई करता है। सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं और पारंपरिक मिठाइयां तैयार करते हैं। समुदाय के रूप में पूजा, जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एकत्रित होते हैं, जिससे एकता और आनंद का उत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदू नववर्ष केवल तिथि परिवर्तन नहीं, बल्कि प्रकृति के नव जीवन का उत्सव है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना की गई थी, इसलिए यह दिन सृजन, संकल्प और संस्कार का भी प्रतीक है। यही समय है जब अपने जीवन को नई दिशा देने का, अपने कर्तव्यों को याद करने का और समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का हम दृढ़ निश्चय करते हैं। भारत की विविधता में एकता का यह पर्व गुड़ी पड़वा, उगादि, चैत्र नवरात्रि, बैसाखी, पुथांडु और विशु हर क्षेत्र में नवचेतना का संदेश देता है। आइए हम सब मिलकर इस नववर्ष को एक नई शुरुआत के रूप में मनाएं, सद्भाव, सेवा और संस्कारों के साथ।
इसी के साथ आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे यह वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य लेकर आए। जय हिंदू संस्कृति, जय भारत। Hindu New Verse marks a sacred beginning aligned with nature's renewal, celebrated on the first day of Chaitra. It symbolizes spiritual awakening, cultural pride, and fresh resolve. It is not just a calendar shift, but it is a call to rejuvenate life, values, and community spirit. Begins on Chaitra Shukla Pratipada, the first day of Hindu lunar calendar. Coincides with spring season, symbolizing rebirth, blossoming, and new energy. Reflects the Vedic principle of living in harmony with nature, where the sun and moon guide time and rituals. Its spiritual and philosophical meaning is, it is known as Varsa Pratipada. It marks the creation of the universe by Lord Brahma according to Hindu cosmology. It encourages self-purification, fresh beginnings, and spiritual reflection. It is a time to renew one's dharma, duty, resolve, and gratitude. It is a regional celebration and unity in diversity in India. In Maharashtra, it is Gudi Padwa, raising the Gudi, symbol of victory and prosperity. In Karnataka and Andhra Pradesh, it is Ugadi, Panchgana Sravanam, reading the new almanac, Neem Jagri ritual. In North India, Chaitra Navratri, 9 days of worship and fasting. In Punjab, it is Baisakhi, harvest festival and Sikh New Year. In Tamil Nadu, it is Puthandu, temple visits, column decorations. In Kerala, it is Vishu, Vishukkani, auspicious fireworks. Cultural and social renewal. It marks the start of agriculture cycle, especially in rural India. Families clean homes, wear new clothes, and prepare traditional sweets. Communities gather for puja, processions, and cultural programs, reinforcing unity and joy. May this new year bring light, strength, and prosperity to all. Thank you. Happy New Hindu Year. नमस्कार।